ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। चलो चलो उठो, तुम्हारी बेल हो गई है। चलो चलो उठो, बेल हो गई है तुम्हारी। चलो उठो। कैसी होगी तो मेरी जमानत होगी, इन पेपर्स पे साइन कर दो। लेकिन शेखर, नरेन सब मतलब जमानत की वजह से उन पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? डोंट वरी अंकिता, नरेन के नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों सजा मिलेगी? तुम आजाद हो, बैठो यहाँ पर। अंकिता, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन शेखर, अंकिता प्लीज, नो फॉर्मेलिटीज। जो कुछ भी हुआ मुझे दोस्त तो है ना, इतना तो कर सकता हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। हाँ है ना। आई मिस यू। या मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ नरेन। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम लंच पे चले क्या? हमारा फेवरेट पिज्जा खाएंगे। हाँ लंच पे नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था आज। डिनर पे मिले? कम ऑन नरेन, काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? अच्छा ठीक है, प्रॉमिस मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बस लंच करेंगे और अच्छा ठीक है, ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में लंच करते हैं साथ में। थैंक यू सो मच। आई लव यू। या बाय। ओह, one's going for a date, हाँ? पिया, चिढ़ाना बंद कर और मेरी हेल्प कर। बता ना क्या पहनूं? तू ऐसे बोरिंग कपड़े पहन के जाएगी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के? वेट, तू कुछ मेरे कपड़े पहन लेना। ये ट्राई कर, आई थिंक कुछ तो अच्छा लगेगा। Don't worry. पिया, I'm so happy. मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। I mean, नरेन के जाने के बाद मैं तो जैसे जीना ही भूल गई थी, लेकिन अब वो आ गया है, मेरी खुशी भी वापस आ गई। I'm so happy for you and I wish and hope कि तू हमेशा खुश रहे। All the best. आप अंकिता यहीं रहती है ना? मैं आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली मैं अंकिता से मिलने आया था। मैं ओह, मेरी बहन की शायद इंसल्ट करना रह गई होगी। आप बहुत बेइज्जती कर चुके हैं उसकी। जस्ट बिकॉज वो आपसे कुछ कहती नहीं है, चुपचाप सब सहती रहती है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। एक गलतफहमी हो गई थी, मैं वो गलतफहमी? इसको आप गलतफहमी कहते हैं? आपको एहसास भी है एक पूरी रात मेरी बहन उस हवालात में थी। मिटा सकते हैं उस रात को आप? नहीं मिलने दूंगी मैं आपको उससे। आई अंडरस्टैंड मानसी, लेकिन मैं उसे अपोलोजाइज करने ही आया। नहीं, प्लीज एक बार। You okay? I'm very sorry. तुम रात भर जेल में थी। I know, sorry एक बहुत छोटा वर्ड है और मेरी गलती बहुत बड़ी। और एक बार नहीं, दो बार तुम्हें समझने में गलती की है मैंने। I don't know what to say. मैं समझ सकता हूँ मेरी गलती इतनी बड़ी है, शायद तुम मुझे माफ ना करना चाहो। That's understandable.
तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। I mean, I deserve a punishment. I mean, it's very stupid of me. मैं ऐसे सोच भी कैसे सकता था? तुम मेरे साथ तब थी जब मैं बीमार था। तुम चाहती तो मुझसे कुछ भी करा लेती, कोई भी पेपर पे साइन करा लेती, कोई भी शेयर्स अपने नाम करा लेती, कोई भी बैंक अकाउंट से कितने भी पैसे ले लेती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जो पैसे मैंने तुम्हें दे भी दिए थे, तुमने उन पर भी अपना हक नहीं जताया। और जब कंपनी क्राइसिस में थी, यू स्टेप्ड अप, अपनी जिम्मेदारी समझी तुमने। एंड आई वेंट ऑन लाइक अ स्टूपिड पर्सन। मुझे तो पता नहीं लग रहा था कि मैं तुम्हारे सामने आके तुम्हें फेस कैसे करूं। I'm really very sorry from the bottom of my heart. I know शायद तुम ये ऑफर एक्सेप्ट ना करो, लेकिन मेरी कंपनी को तुम्हारा इंतजार रहेगा। You're most welcome. बाकी जैसा तुम ठीक समझो। ताई तुझे हो क्या गया है? तू वो जॉब नहीं करेगी। ताई तूने अभी ना क्यों नहीं किया? ताई हमें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं। और मुझे इस आदमी का एटीट्यूड समझ नहीं आता ना। सब कुछ हो जाने के बाद भी वो चाहता है कि तू उसी की कंपनी में जॉब करे। इन बेशर्म लोगों के साथ तो। बस प्रशांत, तू किसके बारे में बोल रहा है रे? चाहे जो भी हो, वो तेरे जीजू थे और हमेशा रहेंगे। और एक बात याद रख, भले ही पागलपन में सही, लेकिन इस घर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कहेगा तो। समझे तुम लोग? और रही बात जॉब की, वो जॉब मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। ताई मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक और तू कहती है कि तू उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है और तेरी शादी सिर्फ एक डील थी, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है तू। ये प्यार नहीं तो और क्या है? या तो तू उनसे बहुत प्यार करती है और सिर्फ बताना नहीं चाहती। मुझे किसी को कुछ समझाना नहीं है मानसी, प्लीज। मैं यहाँ किसी के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं खड़ी। ये मेरी जिंदगी है, मेरे अपने डिसीजन है, जो भी मैं करूंगी। और जहां तक इस जॉब का सवाल है, तो किसी सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से मैं ये जॉब वगैरह नहीं करी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन है जो मैंने अपने लिए लिया है। दैट्स इट। मैं जानती हूँ ताई, तू किसी ना किसी बहाने से बस जीजू के करीब रहना चाहती है, और यही वजह है कि तूने ये जॉब फिर से एक्सेप्ट किया है। तू चाहे जितना भी ना कह ले, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। प्यार तो तू करती है उनसे, बहुत प्यार। हाँ जी, नहीं आप मेरा खाने पे वेट मत करना, मैं खा के आऊंगी। मैं नरेन के साथ बाहर जाना, मैं बाद में फोन करती हूँ। नरेन, नरेन, नरेन। नरेन ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो ऑफिस जा रहा है किसी काम के लिए, तो यहाँ अंकिता के उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? E for efforts, not excuses. आप लोगों की लापरवाही की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। I mean, किसी को भी नहीं पता कि AT&T ने क्या फिगर्स कोट किए, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में आएगा कैसे? हमारे सोर्सेज इतने वीक हैं। और सोर्सेज छोड़िए, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्या? आप जानते हैं कितने बड़े लॉसेस हुए हैं हमें? आप चिंता मत कीजिए नरेन सर। एक्चुअली हमारा जितना भी लॉस हुआ है, हम बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। एक्चुअली सर, मास्टर इंटरनेशनल्स ने अपनी तरफ से एक और टेंडर निकाला है। आई एम वेरी श्योर कि हमारा उसमें बहुत फायदा होगा। सो डोंट वरी। थैंक्स। इट्स ओके, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम था। मैं तुम्हें थैंक्स इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बोल रहा। आई एम थैंकिंग यू फॉर रीजॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। और इन सबके सामने तुम्हें सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सर प्लीज, मैं इट्स नॉट ओके अंकिता। अगर मैं तुम्हें इन सबके सामने बेइज्जत कर सकता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इन सबके सामने तुम्हें सॉरी भी बोलो। आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एंड थैंक यू वंस अगेन। आई एडमायर योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी। तुम एक बहुत जिम्मेदार एम्प्लॉय हो। सो वेलकम बैक।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।